રેકોર્ડિંગ શરૂ કરી દેજો. શફીક પ્રેયર શરૂ કરો બેટા. ओके मैम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आमीन. ગુડ મોર્નિંગ બોલો ક્યુ બેટા. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तो लास्ट लेक्चर यानी कि कल हमने कविता नंबर 14 में कहाँ तक समझा था? चलो कौन बताएगा? किसको याद है? चलो बताओ. मैम परियानी शफीक को. हाँ बताओ. मैम ये क्या था? क्या? हाँ वो तो हमने किया था, लेकिन इसमें हम कहाँ पहुंचे थे? मैंने कल ही आप सबको बताया था ना कि जो मैम लेसन वो लास्ट क्या था? मैम ऊपर करो तो बताओ. रोज में जो लेक्चर अटेंड करते हैं उस लेक्चर का हमने क्या मैम समझा, कहाँ तक पहुंचे? मैम ये मैम मैम हमने यहाँ तक समझा था. यस, हमने समानार्थी शब्द तक समझा था. तो यहाँ पर है अभ्यास के समानार्थी शब्द. तो उसमें है एग्जाम्पल आसमान. तो यहाँ पर आसमान तो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है, और अब हमें इनका वाक्य के अनुसार, सॉरी, उदाहरण के अनुसार हमें उसके वाक्य बनाने हैं. तो बादल आसमान में छाए हैं. बादल आकाश में छाए हैं. इसमें है नंबर 1, वो है धरती. तो धरती पर हरियाली छा गई. पृथ्वी पर हरियाली छा गई. बगिया. बगिया में गुलाब के फूल हैं. बगीचे में गुलाब के फूल हैं. यानी कि बगिया का समानार्थी शब्द होगा बगीचे. नंबर 3, शान. तो बच्चे देश की शान है. बच्चे देश की प्रतिष्ठा है. इसके बाद है कि इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, यह बताया है. तो आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, करने के लिए सोचते होंगे. लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे. तो मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा और अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा और शिष्टाचार पूर्ण व्यवहार करूंगा. शिष्टाचार का मतलब क्या होता है? तो सबके साथ में अच्छा व्यवहार करूंगा, यानी कि रिस्पेक्ट दूंगा सबको. किसी के साथ गाली गलौज या झगड़ा नहीं करूंगा और हर एक टीचर को पूरी रिस्पेक्ट दूंगा. स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा. बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा. देश के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूंगा. सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा. तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं कुछ ऐसे ही नाम जिन्होंने हमारे देश के नाम रोशन किए हैं. तो ये सब जो है वो है हमारे देश के महान व्यक्ति. तो पहले जो फोटो है वो है
अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को सब लोग जानते हैं ना। तो आजकल तो क्या हो रहा यस है, हमारे पड़ोसी भी हमको नहीं जानते। कई कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा रिलेशन किसी के साथ अच्छा नहीं होता, तो कोई लोग हमें नहीं जान पहचानते। तो ये यस जो मैम। एक्टर है, उन्हें तो पूरा इंडिया जानता है। कई कई लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। तो ये है अमिताभ बच्चन नंबर वन। तो अमिताभ बच्चन जी जो है, तो मैम वो करोड़पति सबको खिलाता है। यस, करोड़पति की गेम चालू करता है फिर। यस करोड़पति गेम सबको खिलाते हैं। और ये फिल्म जगत के भी मशहूर अभिनेता है। और उनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। अ, और उनके पिता का नाम था हरिवंश राय बच्चन, जो अ, बड़े बहुत बड़े कवि थे। और उनकी माता का नाम था तेजी बच्चन। अमिताभ जी अनेक फिल्मों में अच्छा अभिनय कर बहुत लोकप्रिय हुए हैं। और उनकी गिनती दुनिया के महान अभिनेताओं में भी होती है। और उन्हें कई अनेक अनेक सम्मानित पुरस्कार भी मिले हैं। तो इसके बाद है कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी आवाज वाले हैं, जो बहुत अच्छे सिंगर भी है, गायिका भी है। तो उनका जन्म जो है वो इंदौर में हुआ था। और उनके भाई हृदयनाथ जो थे वह अच्छे संगीतकार थे। और उनकी बहन आशा और उषा दोनों अच्छी गायिकाएं हैं। लता जी की आवाज में जादू है। और उनको संगीत के सभी रागों का ज्ञान भी है। और उनको भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा तो आप सब जानते हैं ना, मदर टेरेसा को। हेलो, यस हेलो। मैम। मदर मैम। टेरेसा, हाँ मदर टेरेसा जो थी वो गरीब दुखी अनाथ बीमारी या निराधार वृद्ध लोगों की सेवा करती थी। और अनाथ बच्चों के लिए भी उन्होंने आश्रम, अस्पताल और विद्यालय शुरू किए थे। और इसके अलावा रक्तपीत या रोगियों की भी सेवा करती थी। तो उन्होंने कोलकाता में निर्मल हृदय नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। तो इसके लिए मदर टेरेसा को भी नोबेल पीस प्राइज और भारत रत्न जैसे अनेक कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो इस समय नहीं है। तो वे जब 19 साल की थी ना तभी से वो भारत में आ गई थी। और कोलकाता में उन्होंने अपना घर बनाया था। बाद में वो सब लोगों की सेवा करनी उन्होंने शुरू कर दी थी। वो मूल भारत की नहीं है, वो मूल तो यूरोप की यूगोस्लाविया देश की थी। और वो किसान परिवार की थी। तो बाद में वो 19 साल की हुई ना तब वो भारत में आई। और बाद में उन्होंने सबकी सेवा करनी शुरू कर दी थी। तो इसके बाद अब है डॉक्टर विक्रम साराभाई। जब आप 7 स्टैंडर्ड में आएंगे ना तो इसका पूरा चैप्टर आएगा डॉक्टर विक्रम साराभाई का। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म जो है वो 12 अगस्त 1912 में हुआ था। और उनके पिता का नाम अंबालाल था और माता का नाम सरला देवी था। उन्होंने परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिकी, खगोल आदि पर कार्य किया है। और वे परमाणु ऊर्जा के पहले अध्यक्ष बने थे। उनके प्रयत्न से पूरे भारत में दूरसंचार यानी कि टेलीफोन, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन और मौसम विज्ञान आदि संबंधित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की भी स्थापना की थी। तो ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो एक महान वैज्ञानिक है। इसके बाद अब है नंबर 5, वह है एपीजे अब्दुल
कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भी एक महान साइंटिस्ट तो है ही, साथ ही साथ में वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इनका जन्म भी तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। और डॉक्टर कलाम जो है उन्हें बच्चे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी है और उनकी आत्मकथा थी अगन, वो भी पढ़ने लायक थी। तो इसके बाद अब आती है कल्पना चावला। तो कल्पना चावला जो है वो भारत की प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, लेडीज प्रथम अंतरिक्ष यात्री। तो उनका जन्म भी 1 जुलाई 1961 में हरियाणा में हुआ था। उन्होंने भी अंतरिक्ष में जाकर अभ्यास किया और बड़ी मेहनत और लगन से वे अंतरिक्ष यात्री बने। बाद में वह जब नीचे लैंडिंग कर रहे थे तभी वापस लौटते ही उसकी जो यान था वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। वो वापस पृथ्वी पर नहीं आ सकी थी। जब वे अंतरिक्ष में गई थी तो वापस लौटते वक्त ही उसका यान जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह वहीं पर मर गई थी और वह वापस भारत में सॉरी वह पृथ्वी पर नहीं आ सकी थी। उसके बाद है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है वह भी मूल गुजरात की थी और वह गुजरात के मेहसाणा जिले की वतनी थी। उनके पिता का नाम था दीपक भाई पंड्या और वह भी 2007 में अंतरिक्ष यान में स्पेस स्टेशन पर पहुंची थी और वहां पर भी अंतरिक्ष में जाने वाली वे दूसरी महिला थी। तो उन्होंने ह्यूमन लाइफ, साइंस, फिजिकल आर्ट्स, शिक्षा और टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर वहां पर रहकर उन्होंने काम किया था। तो पहली अंतरिक्ष यात्री हमारी कौन थी? भारत की कल्पना चावला, जो वापस पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकी थी। तो दूसरी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो सुनीता विलियम्स। ये सुनीता विलियम्स का जो पाठ है वो आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा, जो जिसमें उनकी पूरी कहानी आती है। वो कैसे अंतरिक्ष पर गई, वहां पर कितने दिनों तक रही, वहां पर उन्होंने क्या क्या काम किया, वहां का जीवन कैसा है, वो पूरा लेसन आपको 8th स्टैंडर्ड में आएगा। उसके बाद अब है पीटी उषा। पीटी उषा का नाम तो आप सबने ही सुना होगा, सुना है ना? हेलो गर्ल्स, हेलो सॉरी बॉयज, पीटी उषा का नाम किसी ने सुना है? किसका मैम? पीटी उषा नो मैम। नहीं सुना? वो भारत की तेज दौड़ने वाली महिला है। उन्हें उड़न परी क्वीन ऑफ द ट्रैक ऑन फील्ड ऐसा नाम भी दिया गया है और वह उड़न परी के नाम से भी मशहूर है। पीटी उषा का जन्म केरल में हुआ था। वो उन्होंने भी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भारत का नाम रोशन किया है। तो पीटी उषा जो कौन है? हेलो, पीटी उषा कौन है? नो मैम, चलिए, मुझे नहीं पता। तेज दौड़ने वाली महिला है, हमारी भारत की तेज रनर है सबसे। और उसे हम उड़न परी के नाम से भी हमारे देश में वो मशहूर है। तो उसके बाद है अब सचिन तेंदुलकर जी। इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, जानते हैं ना यस सब? मैम। हाँ, यस मैम। यस। तो वो कौन है? ओली कर पोजीशन क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर जी कौन है? क्रिकेटर। क्रिकेटर, वेरी गुड। वह एक महान क्रिकेटर है हमारी भारत के टीम के। तो उन्होंने भारत का नाम क्रिकेट जगत में रोशन किया है और उसे क्रिकेट के भगवान भी माने जाते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का जन्म भी मुंबई में हुआ था और क्रिकेट की दुनिया में लगभग सभी रिकॉर्ड उनके नाम हो चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने 100 शतक लगाकर शतकों का शतक बना दिया है। तो क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में भी सचिन का विशेष योगदान रहा है। और ज्यादा आपको जानने हो तो आपको 7 स्टैंडर्ड में एक लेसन आता है कि हिंदी बने महान। तो उसमें सचिन तेंदुलकर जी का एक किस्सा दिया है। तो आज मैं आप सबके साथ वो किस्सा शेयर करना चाहती हूँ कि सचिन तेंदुलकर जी जब अंडर 14 में थे, क्रिकेट टीम में खेलने जाते थे, वो 14 साल से भी कम उम्र में के थे, तभी से वो क्रिकेट खेलते हैं। तो तभी वो अहमदाबाद क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। तो वहां पर सब एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे। तो तभी वो अपनी टीम के कैप्टन थे। तो अ, वह जब सारे क्रिकेटर वहां पर होटल में ठहरे थे, तो रात को सब पहुंचे थे और सुबह सब नाश्ते के लिए इकट्ठा होते हैं। तो नाश्ता करने के लिए जब सब इकट्ठा होते हैं, तब देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी जो है वह नहीं दिखाई दे रहे थे। सभी क्रिकेटर नाश्ते के लिए आ गए, सभी कैप्टन कोच आदि सब आ गए, लेकिन तेंदुलकर जी नहीं आए थे। तो सब उसे इधर उधर ढूंढने लगे कि वह क्यों नहीं आए हैं। तो बाद में जब उसके रूम में जाकर देखा, तो वह अपनी बालकनी में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। तो वो 14 साल के थे, उससे पहले उसने खेल तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन उन्होंने इतनी लगन से उसमें ध्यान दिया था कि आज वो जाकर इतने महान व्यक्ति बने हैं। कोई ऐसे ही महान नहीं बन जाता। उन्हें बचपन से ही उसमें जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उनमें उनमें आपको रस लेना चाहिए और ध्यान से उसमें सारी प्रैक्टिस भी करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने हमें आ गया तो अब हमें प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर ने को पूछा बाद में कि अभी आप क्यों प्रैक्टिस कर रहे थे? वो एक हाथ से बॉल को फेंकते थे और दूसरे हाथ से खेलते थे। तो ऐसी प्रैक्टिस उन्होंने पूरी रात की थी। क्या किया था? जब रात को सब होटल में पहुंचकर सो गए थे, तब सचिन तेंदुलकर जी सोए नहीं थे। उसने पूरी रात प्रैक्टिस की थी। तो क्योंकि उस दूसरे दिन उसकी मैच थी, तो बाद में सबने पूछा कि तुम क्यों अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम नाश्ते करने के लिए भी नीचे नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि मैं हर एक मैच को 3 बार खेलता हूँ। कितनी बार खेलते हैं वो? 3 बार। एक बार वो कि जब वो उसे खेलने मैच शुरू होनी होती है ना, उससे पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, फुल प्रैक्टिस करते हैं। कभी क्रिकेटर के साथ तो करते हैं, बाद में जब वो अकेले होते हैं ना, तभी वो अपनी प्रैक्टिस शुरू रखते हैं। और दूसरी दूसरी बार वो हकीकत में खेलते हैं, जो ग्राउंड में खेला जाता है वो। और तीसरी बार वो तब खेलते हैं जब उसकी मैच पूरी हो जाए और जहां पर उन्हें लगा हो कि यहाँ पर मेरी भूल थी, उस भूल को सुधारने के लिए वो तीसरी बार मैच खेलते हैं। तो आप सब भी यदि कोई भी लेसन आपको पता हो, अभी तो सबके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन जब सबके पास टेक्स्ट बुक होती है तो हमें पता चल जाता है कि आज इस टीचर ने ये लेसन कंप्लीट कर दिया, अब आगे वो दूसरा लेसन चलाएंगे। आप सबको पता है कि अभी हमारी 14 कविता चल रही है, बराबर है? तो ये आप सबको पता है कि अभी 14 कविता जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी। तो कल आप सब क्या करेंगे? जो 15 लेसन है ना, वो रीड कर लेंगे। 15 लेसन रीड कर लेंगे। बाद में आप जब स्कूल पर आते हैं तो आपको वो 15 चैप्टर जो है वो समझाया जाता है। तो आपको तुरंत उसमें समझ आने लगता है कि हाँ हाँ ये बात है, वो था, ये था। आपको समझ आ जाएगा। बाद में जब स्कूल पर भी समझाया जाए, बाद में आप तीसरी बार अपने घर पे जाकर फिर से उस लेसन को रीड करेंगे, तो आपको भी वो लेसन एकदम इजीली याद रह जाएगा और उसमें सब समझ में भी आ जाएगा। तो यदि कुछ बातें आपको समझ न आई हो तो आप उसको घर पर आकर पूछ भी सकेंगे कि इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है।
तो ये सब आप पूछ सकते हैं दूसरे लेक्चर में, बराबर है ना। और यदि आपने कुछ रीड ही नहीं किया हो, उसे समझने की कोशिश ही नहीं की है, तो आप क्या पूछेंगे टीचर से? हम्म। तो आप सबको ये बात का ख्याल रखना है। ओके बेटा। तो हमें भी अपना जीवन सचिन तेंदुलकर जैसा बनाना है, बनाएंगे ना आप सब भी? बोलो। हेलो। इसके बाद अब है साइना नेहवाल। ए भाई साइना, ऊपर चले। अल्लाह 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 अल्लाह। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? माइक म्यूट करो। इसके बाद अब आती है नंबर 10 पर साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल जो है वो भारत की बैडमिंटन स्टार है, यानी कि ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है। उसके पिता का नाम हरवीर सिंह है, जो एक साइंटिस्ट है। बैडमिंटन की तालीम लेने के लिए साइना अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर रोज 2 घंटे जाती थी। वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ पर जाती थी? अपने घर से 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि यदि देखा जाए तो 20 किलोमीटर यानी कि शायद हमारे यहाँ भावनगर से ही सीहोर जैसा डिस्टेंस हो जाता है। तो वो 20 किलोमीटर की दूरी पर खेलने जाती थी। तो हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम पर वो 2 घंटे रोज खेलती थी। और साथ ही वो स्कूल की पढ़ाई भी अच्छी तरह से करती थी। और उसे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया अथॉरिटी की ओर से हर महीने 600 रुपये भी मिलते थे। एक तो उसे स्पोर्ट्स की तरफ से 600 रुपये मिलते थे, साथ में वो पढ़ाई भी करती थी और बैडमिंटन की प्रैक्टिस भी करती थी। तो तभी जाकर वो इतनी बड़ी खिलाड़ी बनी है बैडमिंटन की, कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। तो सभी काम में हमें आगे बढ़ने के लिए, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है। ऐसे ही हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। चलो, ये सारे कैरेक्टर जो है वो सबको समझ में आ गए बेटा? हेलो बॉयज। हेलो। यस मैम। हाँ चलो। तो ये सभी कैरेक्टर जो है उनके नाम सिर्फ बताओ, और 1-2 लाइन कोई बता सकता है? मैंने अभी जो समझाया वो। हेलो। यस। दो हाँ या तीन नहीं आते, बाकी सब आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, जो नहीं आता है वो ओके सुबह मैम। बताओ। मैम ओके। पहले। हाँ शुरू करो बेटा। ओके मैम। नंबर एक अमिताभ बच्चन। हम्म। नंबर एक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन एक बहुत जूने। नंबर टू। बेटा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैम नंबर टू नहीं आता है। लता मंगेशकर जी है, जो अच्छी गायिका है। और उन्हें भी नए नए पुरस्कार ओके। से सम्मानित किया गया है। और वो हमारे भारत की सबसे अच्छी ओके। गायिका मानी जाती है। नंबर 3। नंबर नंबर थ्री मदर टेरेसा। मैम ये पहले ऑस्ट्रेलिया में थी, और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अनाथ बच्चों का विद्यालय वो सब खोला। और फिर जब 19 से 18 बरस की हुई तो फिर वो इंडिया आई। और वहाँ यहाँ पर आकर उन्होंने नंबर दुखी गरीब अनाथ लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। और बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले, विद्यालय शुरू की और अस्पताल भी खोले। ओके चलो, अब डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेलो। हेलो। डॉक्टर विक्रम साराभाई। हेलो। चलो, कौन बता सकता है कोई?
નથી આવડતું। मैम बिरयानी सफिक बताऊं? हाँ बताओ चलो। આ ગાંડીએ જો મને લેફ્ટ કરી નાખ્યો। કોણે કોણે ઉપર લેફ્ટ વહી કર્યો? શફીક? હેલો, કોણે લેફ્ટ કર્યો બેટા? मैम ही लेफ्ट चाहिए। मैम कोई नहीं। ओके चलो बोलो। मैम पहला अमिताभ बच्चन, फिर अमिताभ बच्चन कौन है? वो हमारे देश के महान मैम अभिनेता है। यस। नंबर 2 पर फिर मैम मैम वो कौन है? लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, उसके हाथ में जादू है। हाथ में नहीं है, गले में है। वो अच्छी गायिका है। गाय कलाकार है। मैम ये कौन है? मदर टेरेसा। मदर तेरेसा। ये एक समाज सेविका है। समाज सेवी। जिन्होंने गरीब, दुखी, अनाथ, बीमार और निराधार लोगों की सेवा की है और अनाथ बच्चों के लिए उन्होंने आश्रम, अस्पताल और विद्यालय यानी कि स्कूल भी शुरू किए थे। और वो इसके अलावा वो रक्तपित लोग होते हैं ना, उसकी भी सेवा करती है, करती थी। उसके बाद है नंबर 4 डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाँ, वो कौन थे? हमारे देश के महान वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। यस। उसके बाद साइंटिस्ट कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। वेरी गुड। वे कौन थे? मैम वो वह एक साइंटिस्ट भी थे और हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ओके। यस। उसने इसके बाद 1920 का रॉकेट उड़ाया था। यस। इसके बाद अब कौन है नंबर 6 पर? नंबर 6 पर कौन है बेटा? कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। यस, वह हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। कौन है? कल्पना चावला। यस। उसके बाद वो कौन नंबर 7 पर कौन है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स। वो हमारे देश की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। यस। उसके बाद नंबर 8 पर कौन है? पीटी उषा। पीके उषा। मैम वो क्रिकेटर थी। नहीं बेटा, वो क्रिकेटर नहीं थी। वो हमारे देश की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला थी। ओके। उसके ओके। बाद नंबर 9 पर है, वो है, उसे तो जानते हो ना, सचिन तेंदुलकर। यस मैम। हाँ, तो वो हमारे देश की महान क्रिकेटर है। यस। इसके बाद है नंबर 10 पर, वो है साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। वो बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी है हमारे देश की। किसकी मैम? हमारे देश की बैडमिंटन। अच्छा। तो चलो, सबको समझ में आई 10 के 10 कैरेक्टर? ये यस मैम। कौन है सब जानने लगे? हाँ चलो, अरमान बताएगा कुछ इसके बारे में। हसन। हेलो। तो इन सब के बारे में भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसके पात्र परिचय को। वो अपने अपने फेसबुक में लिख लेना। ओके, ताकि आप सबको इजीली वो सब याद रह जाए।
ओके बेटा। और आज का ये लेसन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है और आप सबको अपनी फेसबुक में इसे लिख लेना है। तो हेलो ये मैम। कविता जो है वो मैंने आप सबको सेंड कर दी है ना। हेलो बोलो। मैम। यस बेटा। मैम वो स्टिकर